हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा पर समान हिंदी में निबंध लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम कई टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में निबंध मिल जाएगा लिखने के लिए। तो जितने टॉपिक आज के क्लास में बताएंगे उतने टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। निबंध इसी में से आएगा, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट अब तक आ चुके हैं, क्लास से जुड़ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में अभी तुरंत शेयर करके आ जाइए। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और दोस्तों आप सभी का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है 2022 का, तो वो आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फटाफट हमें जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं निबंध लेखन में। ठीक है, निबंध लेखन जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट में पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछेगा और 9 अंक का होता है, 9 अंक का होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये आपका निबंध लेखन होता है तो इसमें कैसे लिखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं साहित्य और समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल पूछा गया है, इसको आप लोग फटाफट टिक कर लीजिएगा। अगर कहेंगे तो इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन बैंक में इसे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि हर साल ये क्वेश्चन आया है, तो इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा किस पर, साहित्य और समाज पर। जब ये क्वेश्चन इतना भी इंपॉर्टेंट कि जब ये 2022 का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है, तो इसको आप लोग तैयार रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि कौन कौन से हेडिंग इसमें बन सकता है। तो हमने आपको बता दिया कि कोई भी निबंध लिखेंगे सबसे पहला हेडिंग होता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जैसे कि किसी मूवी का ट्रेलर लॉन्च होता है उसी तरीके से होता है प्रस्तावना। ठीक है, निबंध का प्रस्तावना यानी उसमें मोटी मोटी उसके बारे में पहले लिखा जाता है, उसके बाद अलग अलग हेडिंग डाल के उसके बारे में और विस्तृत करके लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ दिखाया जाता है जैसे कि मूवी का ट्रेलर होता है। बात समझ में आ गया। एक आपका हेडिंग ये कॉमन रहता है, याद रखिएगा, और दूसरा कॉमन हेडिंग लास्ट वाला रहता है उपसंहार, यानी कि जितना पूरा ये कहानी था उसका पूरा लास्ट का जो निचोड़ निष्कर्ष, जिसको हम कह सकते हैं निष्कर्ष निकल कर आया हुआ, उसको हम लोग लिखते हैं उपसंहार में। तो दो कॉमन हेडिंग आपका हमेशा रहेगा, कौन कौन सा भाई, एक प्रस्तावना रहेगा और एक उपसंहार रहेगा। बाकी आपका बीच का जो भी हेडिंग रहेगा वो आपका परिवर्तित होता रहेगा निबंध के अनुसार। तो दोस्तों ये निबंध रटना नहीं होता है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग नहीं है कि आपको प्रॉपर वही हेडिंग आना चाहिए, आप हेडिंग अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं। निबंध आपके टैलेंट को पहचानने के लिए आपको निबंध दिया जाता है कि आप, सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे का उस प्रति यानी उस साहित्य और जैसे मान लेते यहीं आ गए तो साहित्य और समाज के प्रति आपका क्या उद्देश्य है, आप इस समाज को कैसे जीना चाहते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, वही आपसे यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो ये आपके मन में जो आता है वही आपको लिखना होता है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको कुछ रटना है। तो ठीक है, तो समझ गए कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने टिक कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कंप्यूटर, जिसमें कि आधुनिक यंत्र और मानव, यानी कंप्यूटर क्या होता है। तो पहला तो प्रस्तावना में आप यही लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में उपसंहार, मतलब इससे कारण निवारण जो भी ये निष्कर्ष निकल के आया कि ये हमारे जीवन से क्या दायित्व तो रखता है, महत्व भी है, इसके कुछ नुकसानियां भी हैं, तो ये सब आप करके लिख सकते हैं। जिसमें कि हेडिंग आपका आ जाएगा प्रस्तावना, कंप्यूटर के उपयोग, यानी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर तकनीकी से क्या हानियां हो रही हैं, कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क में भी आप तुलना कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो फटाफट इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका तीसरा दोस्तों आपका आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण, बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग थे तो हम लोगों के समय में भी ये क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 2022 में आएगा। तो बात कर लेते हैं हेडिंग, प्रमुख हेडिंग के, तो प्रस्तावना इसमें भी रहेगा। फिर प्रदूषण का अर्थ हम लोग जानेंगे, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार हम लिखेंगे, जैसे प्रदूषण प्रकार में क्या क्या हो गया, आपका वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, इस तरीके से प्रदूषण बहुत सारा, मृदा प्रदूषण हो गया। तो इस तरीके से आप प्रदूषण को आप प्रकार के तहत आप लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, यानी कि प्रदूषण हो रही तो उससे क्या समस्याएं आ रही हैं और उससे हमें दैनिक जीवन में क्या हानियां हो रही थी, ये सब आप दैनिक जीवन में आए दिन देखते रहते हो, तो इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला हेडिंग आपका आ जाता है समस्या का समाधान। ठीक है, तो जैसे मान लेते इतना बड़ा प्रदूषण हो गया, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हम लोग देखते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका समाधान हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि कहाँ तक हम रोकना चाहते हैं, इस प्रदूषण को कैसे हम रोक सकते हैं, तो इसके बारे में अपना मत यहाँ पर आपको व्यक्त करना होता है। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे आप उपसंहार, इसके बारे में जो निष्कर्ष है वो आपको लिख देना है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टिक कर लिया आप लोगों ने। चलिए अगला है आपका मेरे प्रिय साहित्यकार, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है और कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इसमें अगर आपके चैप्टर से अगर पूछ देता है ना, जैसे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो जैसे आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों ने याद किया, बस वही जीवन परिचय को आपको हेडिंग डाल के उनके बारे में लिख देना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। बात कर ले इसमें अगर मुख्य हेडिंग के बारे में, तो प्रस्तावना हो जाएगा साहित्य का परिचय, जिसमें उनका जीवन परिचय आप लिखना होगा। साहित्य संपदा और छायावाद के श्रेष्ठ कवि थे, तो इनके बारे में आप लिख देंगे कुछ बढ़ा चढ़ाकर जो इनका हकीकत है। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ एक गद्यकार भी थे, और लास्ट में लिख देंगे उपसंहार। ठीक है, या फिर जीवन परिचय की तरफ भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते अगला है आपका भ्रष्टाचार, जो कि इस समय बहुत चरम सीमा पर है भाई। भ्रष्टाचार के बारे में तो अगर बात करें तो कारण और निवारण, यानी भ्रष्टाचार कैसे होता है, इसका कारण क्या है, निवारण क्या होगा, किस तरीके से हम कर सकते हैं, और ये सब है। तो इसमें देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट करके पूछा है वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये भी आपके दैनिक जीवन में, तो इसमें पहला हेडिंग रहेगा आपका प्रस्तावना, और उसके बाद भ्रष्टाचार के विविध रूप, यानी कि किस किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार के होने के कारण क्या हैं, और भ्रष्टाचार दूर करने के हमारे पास उपाय क्या है, किस तरीके से हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं, और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग डालकर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। जैसे कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जम्मू में आतंकवादियों ने इतने पब्लिक को मारते हैं, वहाँ पर बम फोड़ते हैं, इस तरीके से आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो उसी पर ये निबंध लिखने के लिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ सकता है कि आतंकवाद क्या एक भयावह समस्या है, और आतंकवाद का कारण और निवारण हम किस तरीके से कैसे कर सकते हैं, या आतंकवाद एक चुनौती क्या है, इसके बारे में आपको निबंध लिखने के लिए यहाँ पर पूछ सकता है। तो बात करते हैं इसके प्रमुख विचार बिंदु की, यानी कि हेडिंग के। तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना रहेगा कि आतंकवाद होते क्या है, बनते कैसे, किस तरीके से, ये प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आतंक का अर्थ, यानी आतंकवाद का अर्थ, यानी उन लोगों का उद्देश्य, अर्थ क्या होता है, ये आतंकवाद होता क्या है। ठीक है, वो आप लिखेंगे। फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, जो ये आतंकवाद ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में ये समस्या है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में आतंकवाद, यानी भारत में आतंकवाद कितनी चरम सीमा पर क्या है क्या नहीं, ये आप लिख सकते हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आप हेडिंग डाल सकते हैं कि जिम्मेदार, यानी आतंकवाद का बनना और इसका जिम्मेदार कौन है। तो अगर आपके मन में जो भी है वो आप इसमें व्यक्त कर सकते हैं। छठा आप लिखना चाहे तो आतंकवाद के विविध रूप, यानी आतंकवाद कैसे कैसे टाइप के होते हैं ना, तो वो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और सातवां हेडिंग आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि आतंकवाद का समाधान, जैसे कि आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि समाधान भी बताइए, तो आतंकवाद का कैसे समाधान कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में, जैसे कि जैसे कहना चाहे जम्मू में, तो जम्मू में अभी तक क्या होते थे कि वहाँ के जो लोग पब्लिक थे उन्हीं को गुमराह करके बच्चों को, तो वहाँ पर आतंकवाद टेररिस्ट उन लोगों को बना दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पर गवर्नमेंट जो है सजग हो गई है, तो वहाँ पर एक क्या है, आतंकवाद शिक्षा, अगर बच्चों को अगर शिक्षा दी जाए तो धीरे धीरे वो समझना शुरू कर देंगे क्या चीज़ें गलत है क्या सही है ना। तो इस तरीके से अगर शिक्षा अगर हम देंगे तो आतंकवाद को एक हद तक हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है आतंकवाद को कम करने के लिए। तो इसके बारे में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और लास्ट रहेगा आपका उपसंहार। ठीक है, तो ये हो गया। इसका दोस्तों अब अगला है आपका विज्ञान, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, जैसा कि आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो आप विज्ञान के बारे में भली भांति जानते होंगे, तो इसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बात करते हैं तो वही सिंपल सिंपल सा हेडिंग है, जैसे प्रस्तावना हो गया, विज्ञान में आपका वरदान के रूप में क्या है, तो वरदान के रूप में जैसे कि आपका यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में क्या हो गया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर है। फिर औद्योगिक क्षेत्र में भी विज्ञान का है, कृषि के क्षेत्र में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ये सब हर तरीके क्या है, ये विज्ञान के सब रूप हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं विज्ञान अभिशाप के रूप में, एक हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख सकते हैं, और लास्ट में लिख सकते हैं आप उपसंहार, या इसके एक्स्ट्रा आप कुछ भी बना कर भी हेडिंग लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से खुशी खुशी लिख सकते हैं, आपको नंबर आसानी से मिलेगा, लेकिन लिखना आपको जरूर है।
अब एक नया पैटर्न आपका आ गया है इंटरनेट। जैसा कि आप सभी के पास फ़ोन हो गया है और इंटरनेट सेवाएं आप लोग भली भांति जानते हैं, इसके बारे में रोज़ आए दिन आप लोग फ़ोन यूज करते रहते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट के बारे में तो हमें लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से भी इसके बारे में बना करके लिख सकते हैं इंटरनेट के बारे में, क्योंकि आप आए दिन यूज करते हैं और इंटरनेट के बारे में आप सब कुछ जानते भी हैं। ठीक है, तो इंटरनेट का विकास कैसे हुआ और इसका उपलब्ध सेवाएं क्या है, भारत में इंटरनेट का कैसे विकास हो गया, इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसानी क्या होगा, ये सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भूमिका आप डालेंगे इतिहास और विकास, यानी कि ये इंटरनेट शुरू कहाँ से कैसे हुआ, फिर इसका इंटरनेट का संपर्क, फिर इंटरनेट की सेवाएं में क्या क्या, भारत में इंटरनेट का क्या संचालन, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये लिख सकते हैं। भविष्य की दिशाएं इसके प्रति क्या है, और लास्ट में संहार लिख सकते हैं। इस तरीके से आप दोस्तों आप निबंध लिखिएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको निबंध कैसे लिखा जाता है ये भी पता हो गया। अब मुझे लगता है कि अब एक बार पढ़ लेंगे तो भी सही, अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी सही, लेकिन आप अपने मन से अब पूरा अगर वीडियो आपने देखा है तो अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक क्लास को आप लोगों ने लाइक नहीं किया था, क्लास को आप लोग लाइक करिएगा। और हाँ, अब क्लास समाप्त होने वाला है तो कम से कम 20 छात्रों में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सबसे बोल करके सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए छात्र आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।